जी इसको नीचे कर दूं। ठीक है, थैंक यू बेटा। तो मुझे पूछ के बताना फिर, ठीक है। अच्छा अच्छा स्टूडेंट्स, बेटे मैं चैप्टर नंबर 7 आपको रिवाइज करवा रही हूँ दोबारा से। अगर इसमें आपको कोई प्रॉब्लम होगी तो डिस्कस है इसको। फर्स्ट वन बेटे आपका एमसीक्यूज मैं स्टार्ट कर रही हूँ। एमसीक्यूज आपने मस्ट याद करके आने कल। मैंने कल 1 by 1 सब बच्चों से सुननी है। बेटे व्हाई आर यू रेज योर हैंड? ऑन अली, ऑन अली मैं आपको अनम्यूट कर रही हूँ। व्हाट्स प्रॉब्लम? ऑन अली अनम्यूट कीजिए अपने आप को। मेरा फहीम जी बेटा क्या प्रॉब्लम बेटा? मेरा फहीम गिव मी आंसर। जी हेलो अस्सलाम वालेकुम टीचर। जी वालेकुम सलाम जी। जी मैं काम कब जमा कराना है? बेटे काम आपने पेपर्स के साथ जमा करवाना है, ठीक है। काम पेपर्स के साथ जमा करवाना है। और चैप्टर नंबर 14 का था जी 14 से पेपर स्टार्ट है आपके। 14 से पेपर स्टार्ट है और आपने पेपर्स के साथ आपने अपना होमवर्क जमा ये करवाना। 18 से है। 18 से 18 से पेपर, ठीक है। तो आपने 18 से नहीं बल्कि जिस दिन आपके पेपर आप सबमिट करवाएंगे 28 को, उसके साथ ही अपना होमवर्क भी सबमिट करवाएगा। अंडरस्टैंड? यस। आज मैं रिवाइज करवा रही हूँ, इसे रिवाइज कर लीजिए प्लीज। इसमें कोई आपको फिर मुझे दोबारा मत कहिएगा टीचर के हमें परेशानी हुई है, ठीक है। अच्छा नेक्स्ट वन बेटे, कैन एटम विच डज नॉट हैव ए न्यूट्रॉन, यानी जिस एटम में न्यूट्रॉन नहीं प्रेजेंट होता उसे हम क्या कहते हैं? प्रोटियम, ठीक है। नेक्स्ट वन है एटॉमिक नंबर ऑफ बोरोन। एटॉमिक नंबर ऑफ बोरोन इज 5। द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन के शेल। आपको पता ना के शेल में हमें बताया कि आपके ओनली 2 इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं वो प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। इससे क्या आंसर आ जाएगा? 2। नंबर 3, एन एटम हैज 8 इलेक्ट्रॉन्स, 18 व्हाट विल बी इट्स मास नंबर? क्या आ जाएगा आंसर? 16। क्योंकि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इक्वल होते हैं, इससे प्रोटॉन्स के भी 8 होंगे तो इसे 8 और 8 प्लस करेंगे तो आपके पास 16 आ जाएगा। नंबर 4, द आउटरमोस्ट शेल ऑफ ऑक्सीजन एटम हैज 6 इलेक्ट्रॉन्स। के जो इलेक्ट्रॉन है ऑक्सीजन एटम के जो आउटरमोस्ट शेल है वहां पे 6 इलेक्ट्रॉन्स है। तो हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स इज प्रेजेंट, यानी वहां पे कितने होने चाहिए? 8। तो इसका मतलब 2 अपने अंदर एब्जॉर्ब करेगा, तो इसलिए इसकी वैलेंसी क्या हो जाएगी? 2, ठीक है। नेक्स्ट वन, हाउ मेनी आइसोटोप्स ऑफ हाइड्रोजन एलिमेंट? 3। नेक्स्ट वन आपके 6 नंबर, द टोटल नंबर ऑफ न्यूट्रॉन एंड प्रोटॉन इज कॉल्ड द मास नंबर। टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन इज कॉल्ड द मास नंबर। नेक्स्ट वन, an atom has 20 neutrons and 20 electrons. It will have how many protons? तो जाहिर है 20 न्यूट्रॉन्स है 20 इलेक्ट्रॉन्स है। जब इलेक्ट्रॉन्स 20 है तो इसका मतलब प्रोटॉन्स भी किसके इक्वल होंगे? 20। नंबर नेक्स्ट 8, अबाउट हाउ मेनी एलिमेंट्स हैव बीन डिस्कवर्ड। कितने एलिमेंट्स डिस्कवर हुए हैं? 109 एलिमेंट्स। एवरीथिंग इज मेड अप ऑफ एलिमेंट्स। नेक्स्ट वन है सेंट्रल पार्ट ऑफ एटम इज कॉल्ड न्यूक्लियस। 11, an atom contains which types of fundamental particles? कौन कौन से होते हैं फंडामेंटल पार्टिकल्स? नेगेटिव एंड पॉजिटिव, ठीक है। नेगेटिव एंड पॉजिटिव। द पाथ अराउंड विच द एलिमेंट्स रिवॉल्व आर नोन एज एनर्जी लेवल। जिस पर आपके जो पाथ जिसके पर इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व करते हैं उसे हम क्या कहते हैं? एनर्जी लेवल्स। नेक्स्ट वन 13, isotopes of an element have the same number of which but different number of। सेम नंबर किसका होता है? प्रोटॉन्स है न्यूट्रॉन्स का। क्योंकि प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स में अगर न्यूट्रॉन्स सेपरेट हो जाएंगे, डिफरेंट हो जाएंगे, तो इसमें आइसोटोप्स में एटॉमिक नंबर्स आर सेम बट मास नंबर्स आर डिफरेंट। नेक्स्ट वन बेटे, हाउ मेनी एलिमेंट्स अकर्स इन नेचुरली? 90। नेक्स्ट वन, द आउटरमोस्ट शेल ऑफ एटम इज कॉल्ड द बेटे वैलेंस शेल, ठीक है। थर्ड शेल नहीं यूज करेंगे बल्कि क्या आंसर आएगा? आउटरमोस्ट शेल ऑफ एटम इज कॉल्ड valence shell. Next one, a chlorine atom. Chlorine atom has 17 protons and 18. What is its atomic number? जितना आपको पता आपको जितने नंबर्स ऑफ प्रोटॉन्स होते हैं वही उसका एटॉमिक नंबर्स होता है। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? 17। नंबर 17, द एटॉमिक नंबर ऑफ सोडियम Na is 11. Its mass number is 23. How many neutrons? mass number में से आपने एटॉमिक नंबर्स को माइनस कर देंगे तो आपका आंसर क्या आ जाएगा? 12।
नेक्स्ट वन, द एटॉमिक पार्टिकल विद नो चार्ज, यानी जो एटॉमिक पार्टिकल जिसमें कोई चार्ज नहीं होता इज कॉल्ड द न्यूट्रॉन्स. नंबर 19, a molecules having one atom in it is called the monoatomic. ठीक है. नंबर 20, टंगस्टन इज एन एलिमेंट विद 74 प्रोटॉन्स एंड 109 न्यूट्रॉन्स. व्हाट इज इट द टंगस्टन एटॉमिक नंबर? मैंने अभी आपको समझाया जितने भी नंबर्स ऑफ प्रोटॉन्स होते हैं वो इसका एटॉमिक नंबर कहलाता है. तो यहाँ पर आ जाएगा 74. अंडरस्टैंड बेटे? व्हाई आर यू फातिमा अली? प्लीज मैं आपको अनम्यूट कर रही हूँ. व्हाट्स द प्रॉब्लम बेटा? जी अस्सलाम वालेकुम टीचर. वालेकुम सलाम बेटा. जी टीचर मैंने आपसे पूछना है जी कि जो आपने होमवर्क में असाइनमेंट दी हुई है जी जी तो वो हमने कैसे करनी है? बेटे आपने चैप्टर नंबर 6 जो वाटर वाला है वो उसको रीड आउट करें अच्छी तरह से और उसी में से आपने क्वेश्चन आंसर वगैरह सब ढूंढने. नो टीचर, आपने होमवर्क में हमें इंट्रोडक्शन सोर्सेज ऑफ वाटर इस तरह का दिया हुआ है. हाँ हाँ, तो आप उसी में से ही करेंगे, चैप्टर में से ही पढ़ के करेंगे. ठीक है, कोई इधर उधर से नहीं करना. अंडरस्टैंड? जी बेटे. अच्छा, अब नेक्स्ट वन है बेटे, राइट द शॉर्ट आंसर. बेटे फर्स्ट वन है, व्हाट डज गिव द पॉजिटिव चार्ज टू द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम. के न्यूक्लियस ऑफ एटम ये सारे, अगर किसी बच्चे के पास शॉर्ट क्वेश्चन आंसर नहीं है तो प्लीज आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं. ठीक है. अच्छा, नेक्स्ट वन है, डिफाइन द कैटाइन एंड एनाइन. इसमें कैटाइन की डेफिनेशन मार्क लिखनी है, राइट डाउन करनी है, और एनाइन की डेफिनेशन. नेक्स्ट वन है, व्हाट इज द केमिकल फॉर्मूला. इसमें केमिकल फॉर्मूला की आपने डेफिनेशन राइट डाउन करनी है और साथ आपने उसके एग्जांपल्स मस्ट देनी है कि वाटर इक्वल टू H2O और ग्लूकोज इक्वल टू C6H12O6. नेक्स्ट वन है बेटे, डिफाइन आइसोटोप्स. इसमें एटम्स आइसोटोप्स की डेफिनेशन राइट डाउन करनी है. द एटम्स ऑफ द सेम एलिमेंट, यानी एलिमेंट सिंगल होगा बेटे, एलिमेंट और एटम्स डिफरेंट होंगे. द एटम्स ऑफ द, इसके साथ आपने S सिंगुलर और प्लूरल का खास तौर पे ध्यान रखना है. द एटम्स ऑफ द सेम एलिमेंट having same atomic numbers but different numbers, different mass numbers are called isotopes. Next one beta, how are the isotopes of an element alike and how are they are different? Isotopes of an element are alike in protons and electrons but only differ in numbers of neutron. Number 6 है बेटे, a chlorine has 17 protons and 18 neutrons. What is the mass number? इन दोनों को प्लस करेंगे तो आपके पास mass number आएगा. नहीं, इसको न्यूमेरिकली तौर पे आपने इसको सॉल्व करना है. जैसे आप पहले लिखेंगे नंबर ऑफ प्रोटॉन 17, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन 18, फिर आप लिखेंगे mass number का फॉर्मूला कि mass number इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन. 17 प्लस 18 को प्लस करेंगे तो आपके पास आ जाएगा mass number. अब इसमें हमने एटॉमिक नंबर भी फाइंड आउट करना. एटॉमिक नंबर बेटे किसके इक्वल होता है? एटॉमिक नंबर इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन्स. ठीक है, हमेशा एटॉमिक नंबर जो है किसके इक्वल होगा? नंबर ऑफ प्रोटॉन्स के. तो एटॉमिक नंबर ऑफ क्लोरीन कितना आ जाएगा आपके पास? 17. डिफाइन मॉलिक्यूल्स. इसमें मॉलिक्यूल्स की डेफिनेशन राइट डाउन करनी है. नेक्स्ट वन है 8, डिफाइन वैलेंसी. इसमें वैलेंसी की डेफिनेशन कि द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स दैट एन एटम wants to lose, gain or share is called its valency. Next one है 9, define mass number and atomic number. इसमें mass number की definition और second one आपने atomic, इसके आपने symbolic A and Z जरूर must लिखना आपने. ठीक है. Next one बेटे, ये फॉर्मूलेज हैं जिसके लिए मैं ज्यादा परेशान थी कि कुछ बच्चों के पास ये फॉर्मूले उन्होंने नहीं राइट डाउन किए थे. अब अपनी वर्कशीट ओपन कीजिए, सामने अपनी वर्कशीट रखें और उसको चेक करते जाएं साथ साथ. ठीक है, जैसे सिल्वर क्लोराइड. फातिमा अली बेटा, मैं आपको अनम्यूट कर रही हूँ. व्हाट्स प्रॉब्लम बेटा? फातिमा अली अनम्यूट कीजिए. फातिमा अली जी बेटा. फातिमा अली व्हाट्स प्रॉब्लम बेटा? फातिमा अली अच्छा, नेक्स्ट वन बेटा, आपने ये फॉर्मूले मस्ट देखिए. इसमें आपको एक तो सिल्वर क्लोराइड है ना, इसमें आपको सिंबल्स एंड चार्जेस मस्ट आपको याद होने चाहिए. सिल्वर का सिंबल्स होता है Ag और चार्ज उसका होता है 1 पॉजिटिव. आपने लर्निंग किस तरह करनी है? Ag 1 पॉजिटिव, क्लोराइड का Cl 1 नेगेटिव. फर्स्ट वन आपने फर्स्ट स्टेप में Ag 1 पॉजिटिव एंड Cl 1 नेगेटिव राइट डाउन करेंगे. नेक्स्ट वन में लिखेंगे ये सिल्वर आयन है
और सेकंड वन जो है ये क्लोराइड आयन है। नेक्स्ट वन है, अब आपका पॉजिटिव और नेगेटिव साइन क्योंकि ट्रैक करते हैं एक दूसरे को, इसलिए पॉजिटिव और नेगेटिव का साइन थर्ड स्टेप में आप राइट डाउन नहीं करेंगे। इसमें आपने एरो का साइन मेंशन करना है कि जो चार्जेस हैं वो उसके बॉटम पे जाते हैं, ठीक है। और सेकंड वन Ag का पॉजिटिव जो वन है वो Cl के जाएगा बॉटम पे। वन को हम राइट डाउन नहीं करते हैं, इसलिए हम यहाँ पे लिखते हैं ओमिट चार्ज वन। क्या लिखेंगे हम? ओमिट चार्ज वन। अब फॉर्मूला क्या बन गया बेटे? AgCl, सिल्वर क्लोराइड। नेक्स्ट वन बेटे सोडियम ऑक्साइड। सोडियम का सिंबल्स क्या होता है? Na, चार्ज क्या होता है? 1 पॉजिटिव। और फर्स्ट वन हमेशा जो फर्स्ट होते हैं लेफ्ट हैंड साइड पे हमेशा वो पॉजिटिव होते हैं आयन, और जो सेकंड है राइट हैंड साइड पे वो हमेशा नेगेटिव होती हैं, ठीक है। ये कैटाइंस हैं और वो एनाइंस हैं। और आपने इसमें फर्स्ट वन आपने जो साइन है वो आफ्टर नंबर यूज करने, बिफोर नंबर आपने यूज नहीं करने हैं, आफ्टर नंबर आपने यूज करने हैं। अपनी वर्कशीट ओपन करके साथ साथ चेक करते जाएं कि आपने कहीं पे कोई मिस्टेक तो नहीं किया। तो Na 1 पॉजिटिव एंड O2 नेगेटिव। 44 था 42 रहेगा, ठीक है। सोडियम आयन एंड ऑक्साइड आयन। ओमिट चार्ज, अब फिर वैसे ही करना है। देखें सोडियम आयन का क्या था? Na1, ऑक्साइड आयन का O2 नेगेटिव। अब 1 जो है वो किसके नीचे बॉटम पे जाएगा बेटे? 1 ओके, और जो 2 है वो किसके बॉटम पे जाएगा? Na के बॉटम पे, ठीक है। अब फॉर्मूला क्या बन जाएगा? Na2O। लुक एट द स्क्रीन बेटे, Na2O, अंडरस्टैंड। थर्ड वन है बेटे एल्यूमिनियम क्लोराइड। एल्यूमिनियम का सिंबल्स होता है Al एंड चार्ज इज 3 पॉजिटिव। आपने लर्निंग इसी तरह करनी, एल्यूमिनियम Al 3 पॉजिटिव, क्लोराइड Cl 1 नेगेटिव। नेक्स्ट वन में नेक्स्ट स्टेप में लिखेंगे एल्यूमिनियम आयन और क्लोराइड आयन। थर्ड वन है बेटे Al3, अब साइन यूज नहीं करनी है आपने, ना पॉजिटिव का साइन ना नेगेटिव का साइन। Al3 और यहाँ पर आ जाएगा Cl1। ओमिट चार्ज, जी। अब नेक्स्ट वन बेटे हम करेंगे आपका एल्यूमिनियम क्लोराइड का। समझ में आ गया कि Al का जो 3 था वो क्लोराइड के नीचे बॉटम पे, और जो क्लोराइड का 1 था वो एल्यूमिनियम के बॉटम पे। इसलिए हम Al के नीचे कोई चीज राइट डाउन नहीं करेंगे और हम Cl के नीचे 3 यूज करेंगे। तो AlCl3, अंडरस्टैंड। नेक्स्ट वन है बेटा आपका हाइड्रोजन सल्फाइड, ठीक है। इसके सिंबल एंड चार्जेस मस्ट आपको याद होने चाहिए। हाइड्रोजन का सिंबल्स क्या होता है बेटे? H1 पॉजिटिव, सल्फाइड का है S2 नेगेटिव। इसमें आपने अगर आपके चार्जेस गलत हो गए या आपके सिंबल्स रॉन्ग हो गए या आपने साइन गलत यूज कर दिए तो आपके कोई मार्क्स इस फॉर्मूले के नहीं मिलेंगे, अंडरस्टैंड। अब नेक्स्ट स्टेप में आएंगे बेटे हाइड्रोजन आयन और सल्फाइड आयन, ठीक है। थर्ड स्टेप में आएगा बेटे H1 और S2 नेगेटिव S2, ठीक है। साइन जो है वो हमारे फिनिश हो गए। फोर्थ लाइन में बेटे ओमिट चार्ज 1। फिफ्थ लाइन में आपने लिखना है H2। अब देखें जो S2 का 2 था वो कहाँ पे चल जाएगा? H के बॉटम पे, और जो H का 1 था वो चले जाएगा आपके पास S के बॉटम। तो 1 को हमने राइट डाउन नहीं करना, इससे हमारा फॉर्मूला बन जाएगा H2S। और ये सारे फॉर्मूले आपने सबसे फर्स्ट लाइन में, जैसे हाइड्रोजन सल्फाइड है, इसके साथ साथ आपने इसको राइट डाउन करना है पेपर्स में, मस्ट, ठीक है। ये सारे फॉर्मूलेज वगैरह मैंने आपको बताया थे, ये सारे मस्ट आपके पेपर्स में आने हैं। थर्ड वन में है बेटे मैग्नीशियम फ्लोराइड। मैग्नीशियम का सिंबल्स होता है Mg2 पॉजिटिव और फ्लोराइड का होता है F1 नेगेटिव। नेक्स्ट स्टेप पे आइए, मैग्नीशियम आयन एंड फ्लोराइड आयन। मैग्नीशियम का अब जो है Mg या पॉजिटिव का साइन गलती से मेरा ख्याल लग गया बेटा, ये पॉजिटिव का साइन नहीं आएगा, ठीक है। इसको पॉजिटिव का साइन यूज नहीं करेंगे यहाँ पे। Mg2 एंड
F फ्लोराइड का F1। अब जो आपका पास था, जो 2 था वो किसके नीचे बॉटम पे आ जाएगा बेटे, F के, और जो 1 था वो Mg के नीचे। तो फॉर्मूला क्या बन गया, MgF2। Mg का 2 जो था वो कहाँ पे चला गया बेटे, F के नीचे। ठीक है, इसको याद रखना अच्छी तरह से। अब नेक्स्ट है बेटे Na3 सोडियम फॉस्फाइड, Na3P। अब सोडियम का सिंबल आपको पता क्या है, Na1 पॉजिटिव, और P का फॉर्मूला सिंबल होता है P, और इसका जो आपका चार्ज है वो 3 नेगेटिव। यहाँ पे क्या आ जाएगा, सोडियम आइन एंड फॉस्फाइड आइन। अब यहाँ पे साइन थर्ड स्टेप में साइन बेटा खत्म हो जाते हैं, फिनिश हो जाते हैं। यहाँ पर आ जाएगा Na1 और P3। अब 3 नेक्स्ट स्टेप में हम क्या लिखेंगे, ओमिट चार्ज 1। जहां पे भी आपका अगर 1 यूज हो रहा है तो आपने वहां पे ओमिट चार्ज 1 मस्ट लिखना है। अब देखिए जो P के ऊपर था 3 वो कहाँ पे चला गया, Na के बॉटम पे, और जो Na का 1 था वो चला गया आपके P के बॉटम पे। ठीक है, Na3 और P। अब क्योंकि हमने 1 को राइट डाउन नहीं करना है इसलिए हमने यहाँ पे 1 को राइट डाउन नहीं किया। तो फॉर्मूला क्या बन गया, Na3P सोडियम फॉस्फाइड। नेक्स्ट वन बेटा है सोडियम क्लोराइड। सोडियम क्लोराइड में है बेटे, अब मैंने कल सुनने हैं सारे फॉर्मूले आप लोगों से, समझ में आई बात सब बच्चों को, प्लीज बी क्लियर बेटे। 40 सोडियम का फॉर्मूला पता ना आपको, सोडियम का सिंबल क्या है, Na, चार्ज क्या है 1 पॉजिटिव, क्लोराइड का सिंबल क्या है Cl और 1 नेगेटिव। ठीक है, तो सोडियम का क्या है बेटे, सोडियम का है Na1 पॉजिटिव और क्लोराइड का है Cl1 नेगेटिव। तो सोडियम आइन फिर क्लोराइड आइन सेकंड स्टेप में। थर्ड में साइन फिनिश हो जाएंगे आपके Na1 और Cl1। अब देखिए दोनों के ऊपर 1 1 है, इसे 1 1 तो आपने राइट डाउन नहीं करना है, तो हम पर सिंपल हमारा फॉर्मूला क्या बनेगा, NaCl, और ऊपर क्या आ जाएगा ओमिट चार्ज 1, और फिर नीचे आंसर आ जाएगा सोडियम क्लोराइड। सोडियम क्लोराइड का फॉर्मूला जो है सोडियम क्लोराइड के सामने भी आपने यूज करना है मस्ट। ठीक है, अच्छा नेक्स्ट वन है बेटे नेक्स्ट है बेटे 8 मैग्नीशियम आयोडाइड। मैग्नीशियम आयोडाइड होता है बेटे Mg, मैग्नीशियम का फॉर्मूला सिंबल क्या है Mg2 पॉजिटिव और आयोडाइड का I1 नेगेटिव। नेक्स्ट वन स्टेप में मैग्नीशियम आयन एंड आयोडाइड आयन, मैग्नीशियम Mg2 साइन फिनिश हो गया I1। अब फिर इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन का, इसको बेटे क्रिस क्रॉस मेथड कहते हैं। ठीक है, इसको मल्टीप्लिकेशन की इसे हम कहते हैं क्रिस क्रॉस मेथड। ये इसका चार्ज जो है वो I के बॉटम पे आ जाएगा और जो I का चार्ज है वो Mg के बॉटम पे आ जाएगा। अब जो Mg का चार्ज है 2, ये हम किसके नीचे लिखेंगे, I के नीचे। ये देखिए यहाँ लिखा है I के नीचे Mgi2, 1 को हम राइट डाउन नहीं करेंगे। अंडरस्टैंड। नेक्स्ट वन है बेटे, मैं अभी आपको सबको जवाब देती हूँ बेटे, KBr पोटेशियम ब्रोमाइड। पोटेशियम ब्रोमाइड का मतलब होता है, पोटेशियम का सिंबल है K1 पॉजिटिव और ब्रोमाइड का है Br1 नेगेटिव। नेक्स्ट वन है बेटे KBr यानी पोटेशियम आयन एंड ब्रोमाइड आयन, K1 और Br1। ठीक है, अब देखिए दोनों के तरफ फिर 1 1 यूज हो गया, इसका मतलब हमने 1 को यूज नहीं करना है, ना राइट डाउन करना है, तो यहाँ पे हम लिख देंगे ओमिट चार्ज 1 और यहाँ पे आ जाएगा KBr पोटेशियम ब्रोमाइड। अच्छा नेक्स्ट वन है एल्यूमिनियम ऑक्साइड। एल्यूमिनियम ऑक्साइड में देखिए इसका फॉर्मूला क्या बनेगा Al2O3। अब Al3 एल्यूमिनियम का सिंबल्स क्या है Al, चार्ज क्या है 3 पॉजिटिव, ऑक्साइड का है O2 नेगेटिव। एल्यूमिनियम आयन Al3 और ऑक्साइड का O2। ठीक है, दोनों का साइन फिनिश हो गए। अब देखिए दोनों पे हमने साइन में यानी 1 नंबर यूज नहीं हो रहा है, इसलिए हम यहाँ पे ओमिट चार्ज नहीं लिखेंगे। ठीक है, उसे मैंने कट कर दिया इसलिए ताकि आपको समझ में आ जाए। तो ये फॉर्मूला क्या बनेगा बेटे, 2 किसके नीचे, 3 किसके बॉटम पे चला जाएगा, O के बॉटम पे, और 2 जो है वो किसके बॉटम पे आ जाएगा, Al के बॉटम। ठीक है, तो ये आ जाएगा फॉर्मूला बन जाएगा Al2O3 जी। अब मुझे बताइए कोई प्रॉब्लम अगर आप लोगों को है तो अब मुझे बता दीजिए, कल मैं फिर आपको डिफरेंट समझाऊंगी आपकी ये वाली, ठीक है, ये डायग्राम कि किस हमने इसको सॉल्व करना है। और प्लीज
आप क्लास में इन टाइम आए ताकि आपको समझ में आए कि किस तरह आपने इसको करना है। ठीक है, अभी मैं आपको दोबारा से ये फॉर्मूले जो है वो समझा देती हूँ कि अगर कोई प्रॉब्लम किसी को। जी प्लीज एहसन मुनीब अनम्यूट कीजिए बेटा, अनम्यूट कीजिए। जी हेलो टीचर, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी बेटा, टीचर हमने कल क्या काम कराया था? बेटे कल मैंने हमारी जो, घर में लाइट गई हुई थी। अच्छा यहाँ पे भी लाइट गई हुई थी, वही वाली जो आपको चैप्टर नंबर 10 मैंने करवा रही हूँ, उसी की मैंने डेफिनेशन डायग्राम सारी समझाई थी कि किस हमने डायग्राम ओके। ड्रॉ करना। ठीक है, आज के फॉर्मूले कर लिए, चैप्टर नंबर 7 की अच्छी तैयारी करनी है आप लोगों ने ताकि आपके पेपर्स बहुत अच्छे हों। ठीक है, कोई प्रॉब्लम ना हो। ठीक है, चलिए ओके बेटा। अरफा असद, अरफा असद मैं आपको अनम्यूट कर रही हूँ बेटा। व्हाट्स प्रॉब्लम? अस्सलाम वालेकुम टीचर। वालेकुम सलाम बेटा। टीचर मुझे लग रहा है कि मैंने ना वो पीछे जब क्वेश्चन नंबर 6 है ना वो मैं थोड़ा सा रॉन्ग किया हुआ है। कौन दिखा दी। क्वेश्चन नंबर 6 कौन सा बेटा? शॉर्ट क्वेश्चन आंसर, शॉर्ट जी। क्वेश्चन आंसर। अच्छा ठीक है, मैं जी टीचर। चेक करवा देती हूँ। ये लिए चेक कर लीजिए। ठीक है, आप चेक कर लीजिए। मैं दूसरे, ठीक है, थैंक यू। थैंक यू बेटा। थैंक यू। अलीजे अली, अलीजे अली मैं आपको अनम्यूट कर रही हूँ। व्हाट्स प्रॉब्लम बेटा? जी बेटा, जी अनम्यूट कीजिए बेटा। अलीजे अली, जी बेटा। टीचर वालेकुम सलाम। जी मैंने आपसे पूछना था, ये जो हमारे फॉर्मूले में पोटेशियम ब्रोमाइड है पोटेशियम, इसका जी हाँ हाँ जी जी, जी जब हम लोग ओमिट चार्ज 1 तो हाँ उसके हाँ नीचे जो ये बी आर लिखेंगे वो आर स्मॉल में आएगा। जी बेटा, फर्स्ट लेटर कैपिटल होता है और सेकंड लेटर स्मॉल होता है, हमेशा याद रखिए। सिंबल्स लिखते हुए हमेशा फर्स्ट लेटर आपका कैपिटल जाता है और राइट डाउन करते हैं और सेकंड लेटर हमेशा स्मॉल आता है। ठीक है, एनी प्रॉब्लम बेटा? जी बेटा, मुझे आपसे एक और बात, हाँ टीचर पूछिए। ये जो हमारी डिस्पर्शन ऑफ लाइट, जी जी, उसका लॉन्ग क्वेश्चन नंबर 1 की तो 3 डायग्राम्स है, वो हम एक ही पेज पे एक बनाएंगे? ही पेज पे ड्रॉ करनी, छोटी बनानी, बहुत बड़ी बड़ी नहीं ड्रॉ करनी आपने। ठीक है, बहुत बड़ी नहीं ड्रॉ करनी आपने, छोटी ड्रॉ करनी है। ठीक है देंगे जी बेटा, क्या करें? हेडिंग हेडिंग देनी उसके बेटे आपने। और फर्स्ट बॉक्स वाले भी। पे, फर्स्ट वाले बॉक्स नहीं बनानी। क्यों बॉक्स? फर्स्ट वाले पे रिफ्रैक्शन लिखे गए हेडिंग, सेकंड वाले पे ए और फिर थर्ड वाले पे बी। ठीक है, इस तरह आपने करनी है। अंडरस्टैंड? ओके टीचर, अच्छा, वेलकम। थैंक यू। ओके, नूर फातिमा, नूर फातिमा अनम्यूट कीजिए बेटा। जी बेटा, व्हाट्स प्रॉब्लम? नूर फातिमा। अस्सलाम वालेकुम टीचर। वालेकुम सलाम। जी एक्सक्यूज मी टीचर, मैंने पूछना था कि जो आपने असाइनमेंट दी है यूनिट 7 की, वो हमने वर्कशीट पे करनी है? यूनिट 7 के वाटर असाइनमेंट नहीं है बेटे, 6 किया, यूनिट नंबर 6 किया सर। जी बेटा, वो आपने लूज शीट पे करनी है। असाइनमेंट जो है वो आपने लूज शीट पे करनी है। ठीक है, वो आप वर्कशीट पे नहीं करना? नहीं, वो वर्कशीट पे नहीं करनी है, वो आपने लूज शीट पे करनी है और बहुत अच्छी असाइनमेंट बनानी है आपने, फिर मैं बाद में उसको और पेश करवा दूंगी। जी जी, और और टीचर यूनिट नंबर 9 जो है वो हमने वर्कशीट पे करना है, लूज शीट पे नहीं करना? वो लूज शीट पे भी करना और वर्कशीट पे भी करना, दोनों करने, दोनों जगह करने आपने। ठीक है, और वो लूज शीट टीचर जी। और मैंने एक लास्ट चीज पूछनी थी, जो इंट्रोडक्शन है वही हमारी असाइनमेंट है ना? कौन सी इंट्रोडक्शन है? वाटर वाले चैप्टर में जो आपने होमवर्क में दिया हुआ ऊपर इंट्रोडक्शन। जी बेटा, वो सारा मैंने राइट डाउन करके दिया हुआ ना आपको बुक पे, सारा जो पेज यस। ना, उसी में से आपने वाटर चैप्टर आपने रीड आउट करके उसके बाद आपने उसके आंसर लिखने। वैसे मैंने आंसर खुद लिख भी दिए हैं आपको ताकि आप लोगों को कोई प्रॉब्लम ना हो। ठीक है, और ओके कोई टीचर, प्रॉब्लम? थैंक यू। वेलकम बेटा, थैंक यू टीचर, वेलकम यही बेटा। पूछना था। ठीक है जी। आयशा महबूब, आयशा महबूब बेटा अनम्यूट कीजिए। आयशा महबूब। अस्सलाम वालेकुम टीचर। वालेकुम सलाम जी। टीचर ये यूनिट नंबर 7 के ना मेरे पास लॉन्ग नहीं है। लॉन्ग नहीं है? नहीं टीचर, मैं एब्सेंट थी, काफी दिन में एब्सेंट थी जब ये स्कूल में ना, तो मेरे पास लॉन्ग नहीं है। शॉर्ट मैंने ले लिए थे अपनी फ्रेंड से, मेरे पास लॉन्ग नहीं है। अच्छा, एक है फर्स्ट में। मैं पेज नंबर लिखवा देती हूँ, राइट डाउन कर लीजिए, जल्दी से मार्क कीजिए।
बेटे पेज नंबर, बुक के पेज नंबर 51 ओपन कीजिए, पेज नंबर 51। यस टीचर, ओपन कर लिया। स्ट्रक्चर ऑफ एन एटम हेडिंग है, मेन हेडिंग है स्ट्रक्चर ऑफ एन एटम, ठीक है। इसका फर्स्ट पैराग्राफ कंप्लीट है, सेकंड पैराग्राफ कंप्लीट है, थर्ड कंप्लीट है, फोर्थ कंप्लीट है, ठीक है। ये सारे आपने राइट डाउन करने हैं, ठीक है। और इसके साथ डायग्राम ड्रॉ करनी है, लेकिन ये वाली डायग्राम आपने, ठीक है, वो सिंपल आपने जैसे हाइड्रोजन की ड्रॉ करते हैं ना, हाइड्रोजन एटम की, उस तरह ड्रॉ करनी है। सिर्फ ओनली वन इलेक्ट्रॉन को मेंशन करना है, प्रोटॉन न्यूट्रॉन राइट डाउन करेंगे, न्यूक्लियस को मेंशन करेंगे और फिर आपने इलेक्ट्रॉन को मेंशन करेंगे, ठीक है। ये अपने डायग्राम। सेकंड वन बेटा आपका क्वेश्चन है, पेज नंबर आइए, पेज नंबर 55 पे। यस नहीं बेटा पेज नंबर 55 नहीं, पेज नंबर 54 पे है आयंस का, उसका पर लिखिए, मार्क कीजिए आयन का आंसर 2। रिकॉर्डिंग फिनिश कर देंगे।